नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, आज बिहार के लिए बड़ा दिन है। सम्राट चौधरी कैबिनेट का विस्तार हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में नितिन नवीन, राजनाथ सिंह, नीतीश कुमार सब मौजूद रहे। और अब सम्राट चौधरी कैबिनेट में कुल 35 मंत्री हो गए हैं, सम्राट चौधरी समेत। तो यह मान लिया जाए कि सिर्फ एक वैकेंसी बची है। और जिन मंत्रियों ने शपथ ली है, देखिए रात में कई नाम बदल गए। अमित शाह कल ही आ गए थे और सुबह सुबह ऐसा लगा कि कुछ नाम कैसे कट गए और कुछ नाम कैसे जुड़ गए। क्या लॉटरी से भी कोई नाम खुला? अब रामचंद्र प्रसाद, नंदकिशोर राम जैसे नाम और कई तरीके की राजनीति साधी गई, कई तरीके के जातीय समीकरणों को साधा गया। जैसे आप देख सकते हैं, चर्चा चल रही थी कि कुर्मी जाति से भी मंत्री बनाया जाएगा बीजेपी कोटे से। नहीं, नहीं बने। और धानुक जाति से जो मंत्री थे बीजेपी के, उन्हें ड्रॉप कर दिया गया। सुरेंद्र मेहता जो नीतीश कुमार की कैबिनेट में मंत्री थे, और धानुक जाति की राजनीति को, कुर्मी जाति की राजनीति को जेडीयू ने अपने खाते में रखा। धानुक जाति से दो दो बना दिए गए, शीला मंडल और दामोदर रावत। निशांत कुमार की एंट्री हो गई। असली बाजीगर उपेंद्र कुशवाहा निकले। दीपक प्रकाश मंत्री बन ही गए। और जिस तरीके का बिहार कैबिनेट बना है, अब परिवारवाद का आरोप नहीं लग सकता। यह नहीं कहा जा सकता कि हाँ, जातीय मिश्रण नहीं है। आप यह नहीं कह सकते कि क्या नया है क्या पुराना है। सब कुछ सम्मिश्रण दिखाई पड़ा है। तो पहली झलक में आज आपने जो विस्तार देखा सम्राट चौधरी कैबिनेट का, किस तरीके से वहां नीतीश कुमार मौजूद रहे और बाद में नीतीश कुमार से कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले, यह भी देखने की बात थी। तो बीजेपी ने कैसे मंत्रियों को चुना और जेडीयू ने कैसे चुना। देखिए, एलजेपी आज तो वे ही दो हो गए, पहले से ही तय थे। जीतनराम मांझी की पार्टी में भी तय ही था संतोष सुमन का बनना। हाँ, लेकिन आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा फिर से, और निशांत को आखिरकार मंत्री बनना ही पड़ा। अब यह वह किस तरीके से आगे काम करते हैं, टीम निशांत का कोई और नहीं बना। आनंद मोहन की एक पीड़ा हम कहीं सुन रहे थे कि 7 तारीख के बाद वह बोलेंगे। उनके इंटरव्यू से स्पष्ट था कि वह चेतन आनंद को मंत्री बनवाना चाहते थे। तो पहली नजर में आज का विस्तार कैसा दिखा, अजीत जी, इसके बाद आगे की बात करते हैं। देखिए ज्ञानेश्वर जी, एकदम जो पहली नजर में आप कहिएगा, 3 टेक अवे है देख करके जो हम लोग जिसका इंतजार कर रहे थे। पहला कि ग्रैंड इवेंट कैसे बनाती है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि एक एकदम डल इवेंट था जब मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्रियों ने शपथ ली। तो राजभवन में, लोक भवन में शपथ हुई 3 लोगों की, और ये बड़े कई तरह के सवाल उठे कि भाई ऐसा क्या हो गया कि प्रधानमंत्री नहीं आए, केंद्रीय गृह मंत्री नहीं आए, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं आए, दूसरे केंद्रीय मंत्री नहीं आए। तो एक एक एक, एक ऐसा अफेयर था, एक ऐसा लगा कि बड़े सामान्य तरीके से बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री बना और इतने सामान्य तरीके से हो गया। तो एक उसका इंतजार हो रहा था कि ग्रैंड इवेंट कैसे बनाती है भारतीय जनता पार्टी या पूरा एनडीए। तो एक पहला टेक अवे तो हमारा यही था कि एक ग्रैंड इवेंट हुआ और वो तमाम बात जो सवाल उठ रहे थे उन सभी सवालों का जवाब मिल गया कि सम्राट चौधरी कैसे बने, तो फला जी पसंद नहीं करते हैं तो अमुक जी नहीं करते हैं, या अमुक जी के कहने पर बने। इन सब सवालों के जवाब मिलने थे। प्रधानमंत्री भी आए, केंद्रीय गृह मंत्री भी आए, रक्षा मंत्री भी आए, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आए, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए। सारे लोग वहां बैठे, मंच पर सब लोग बैठे और एक ग्रैंड इवेंट गांधी मैदान में हुआ जिसका इंतजार हो रहा था। तो अब सरकार को लेकर के और सरकार के गठन के बारे में जो इधर उधर के सवाल उठ रहे थे उन सब सवालों का जवाब मिल गया। पहला तो ये है। दूसरा टेक अवे इसका था कि निशांत कुमार बनेंगे या नहीं बनेंगे। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही थी कि निशांत कुमार बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो निशांत कुमार भी मंत्री बन गए, उन्होंने भी शपथ ले ली। 5-5, 6-6 के लॉट में शपथ कराई गई और पहले लॉट में निशांत ने शपथ ली, तमाम बड़े मंत्रियों के साथ ली। कई सीनियर मिनिस्टर बाद में शपथ ली उन लोगों ने, लेकिन पहले लॉट में निशांत ने शपथ ली। जाहिर है उनका कद बड़ा है, नीतीश कुमार के बेटे होने के नाते ही बड़ा है, लेकिन कद बड़ा है। तो वो आ गए, उसके लिए वो भी तैयार हुए और नीतीश कुमार भी तैयार हुए। पहले ये जो था कि दोनों तरफ से रिलेक्टेंस था, निशांत भी नहीं बनना चाहते हैं तो नीतीश जी भी नहीं चाहते हैं, परिवारवाद का कैसे होगा। तो एक जो है वो हिचक खत्म हो गई, और क्यों हुआ, कैसे हुआ, उस पर भी हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन जो सेकंड टेक अवे है वो ये है कि निशांत का इंतजार हो रहा था। जेडीयू को बचाने के लिए जरूरत है, कोयरी कुर्मी धानु की पॉलिटिक्स के लिए जरूरत है,
और नीतीश कुमार की विरासत को आगे ले जाने के लिए भी जरूरत है। तो उस जरूरत को ध्यान में रखते हुए निशांत कुमार को मंत्री बनाया गया। तीसरा टेक अवे जो इस पूरी इसके गठन का है, वो ऐसा तो कई है, लेकिन जिसकी सबसे ज्यादा दिल्ली में चर्चा हो चुकी है, आज सवेरे से हम भी कई चैनल्स में थे, कई लोगों से बात हो रही थी, तो एक ग्रैंड इवेंट निशांत का आना और मंगल पांडे का नहीं आना, बिल्कुल ये यही तीन मेन टेक अवे था। बाकी तो सब हम लोग चर्चा कर लेंगे कि कैसे जातीय समीकरण साधा गया, कैसे क्षेत्रीय समीकरण साधा गया, लेकिन पश्चिम बंगाल में जिस तरह का रोल था मंगल पांडे का, वो संगठन के प्रभारी थे और सबसे पहले पश्चिम बंगाल में काम कर रहे थे। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि उनकी किसी तरह की कोई शिकायत है संगठनिक काम में या मंत्रालय से जुड़े काम में या पार्टी के राजनीतिक जीवन में। वो एक साफ सुथरी, एक अच्छी राजनीति करने वाले व्यक्ति के तौर पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के प्रभारी थे, झारखंड में भी एक रोल था उनका टिकट बंटवारे के समय। तो कई तरह की भूमिका उन्होंने निभाई है और पश्चिम बंगाल के बाद तो माना जा रहा था कि उनको इनाम मिलेगा और उनको पुरस्कृत किया जाएगा, पारितोषिक मिलेगा, लेकिन ये वहां एक ये एंटी क्लाइमेक्स हो गया। उनका नाम तय माना जा रहा था कि वो बनेंगे, लेकिन उनका नाम ड्रॉप हो गया। तो ये तीन टेक अवे हैं। बीजेपी इस तरह के सरप्राइजेस देने के लिए जानी जाती है। ज्ञानेश्वर जी कई बार ऐसा करते हैं जिसके बारे में आप सबसे ज्यादा मुतमईन होते हैं लोग कि अमुक जी तो बनेंगे ही, वहां बीजेपी फिर उनको कोई ना कोई बड़ी भूमिका सोच के रखा गया होगा, उनके लिए कुछ ना कुछ उनको अच्छा मिलेगा, संगठन में जाने और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनने वगैरह सबकी चर्चा है, लेकिन वो भी एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि वो मंत्री बनेंगे। तो ये तीन हमको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट चीजें हैं और उसको समझने की जरूरत है। हालांकि ऐसे एक लाइन में बीजेपी के लोग उसको निपटा दे रहे हैं कि भाई एक नया चेहरा ले आना था तो मिथिलेश तिवारी आ ही गए, मिथिलेश तिवारी को हम लोगों ने रख लिया। पिछली बार नीतीश मिश्रा भी नहीं बने थे, तो इस बार नीतीश मिश्रा भी बन गए, तो वो कोटा हम लोगों ने फुलफिल कर दिया है, उसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन इंटरनल पुल्स एंड प्रेशर्स थे, वो किस तरह से खींचा गया, किसने खींचा, किस और खींचा, वो सब जानते हैं हम लोग। धीरे धीरे वो सारी बातें लोगों के सामने भी आ जाएंगी। तो ये एक तीन चीजें थी ज्ञानेश्वर जी जो हमको पहली नजर में लगी। अब अगर मंत्रिमंडल का जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो मंत्रिमंडल की संरचना है, नहीं टेकअवे ले रहे हैं जी, टेकअवे ले रहे हैं तो दीपक प्रकाश का भी ले लीजिए ना, क्योंकि दीपक प्रकाश उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के बारे में कहा जा रहा था विलय करना होगा, नहीं विलय करेंगे तो दीपक प्रकाश नहीं बनेंगे। मंगल पांडे वाली जो सीट खाली हुई थी, यदि दीपक प्रकाश को बनाना ही होता तो अरविंद शर्मा को प्रत्याशी कैसे बना दिया जाता। तो यह टेकअवे भी ले लीजिए यही। बिल्कुल ज्ञानेश्वर जी, और हमको आपको ध्यान होगा तो दर्शकों को तो ध्यान रहता ही है, लोग बताते ही हैं मैसेज करके, फोन करके। जिस दिन मंगल पांडे वाली सीट डिसाइड हुई थी, अरविंद शर्मा को दिया गया था और हम लोग चर्चा कर रहे थे, उस दिन तक बहुत इंफॉर्मेशन हम लोगों के पास नहीं थी। लेकिन एक बातचीत में हम लोगों ने कहा था, माना था इस बात को कि हो सकता है कि 6 साल वाली राज्यसभा के लिए बातचीत चल रही हो। क्या बातचीत चल रही है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी बीजेपी के नेताओं के साथ, ये हम लोग नहीं जानते हैं। विलय की बात को हम लोगों ने उसी समय खारिज कर दिया था। तो आज वो बात सही साबित हो गई कि उनको 6 साल वाली अब मिलेगी विधान परिषद। अभी तो कोई दूसरा ऐसा है नहीं कि बाई इलेक्शन में मिले। हो सकता है नीतीश कुमार वाली सीट तो हो सकता है कि निशांत को ही जाए, लेकिन बाकी जो 9 सीटें खाली हो रही हैं उसमें से एक फुल टाइम, हम ये भी चर्चा कर रहे थे कि बीजेपी अपने कोटे से उनको देगी, और इसके लिए हो सकता है कि बीजेपी 5 सीट ले और अपने कोटे से ले या दे, जो भी उनके बीच में जो भी समझौता होगा। ये जानकारी ये थी कि परसों ये बात जरूर हुई है मर्जर की ज्ञानेश्वर। बिल्कुल पार्टी विलय करने की बात बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कही गई है, और हमसे पर्सनल बातचीत में जेडीयू के संदर्भ में उन्होंने कहा था, उपेंद्र कुशवाहा ने, कि अगर हम जेडीयू में ही रह जाते तो फिर जिस चीज के लिए उपेंद्र कुशवाहा हम जाने जाते हैं वो कैसे रहते। एक बात आई थी ना कि बीच में अगर वो रहते जेडीयू में तो स्वाभाविक लीडर होते, उन्हीं को नेतृत्व ट्रांसफर होता नीतीश कुमार का। तो लेकिन वो भी अपनी तरह के राजनेता हैं जिनको कोई इस बात से मतलब नहीं होता है कि हमारा लाभ और किस चीज में है, वो कई चीजों को, उसूलों को लेकर के चलते हैं। तो वो मर्जर की बात हुई, लेकिन वो रेसिस्ट कर रहे हैं। अब जो कल की बात है, कल कई लोग कह रहे हैं कि अमित शाह का एक रात पहले पटना पहुंचना और मंत्रियों के नाम पर चर्चा मंथन करना, ये उनके लिए एक वरदान की तरह साबित हुआ, क्योंकि पहले नाम नहीं था। पहले ये हो रहा था कि नाम उनके बेटे को मंत्री नहीं बनाया जाएगा, लेकिन ये रात में मुलाकात हुई मौर्य होटल में, ऐसा बता रहे हैं लोग, और वो काफी, उस मुलाकात में ये चीजें तय हुई। अमित शाह के साथ उनकी जो मुलाकात हुई है, जो बात हुई है, उसमें चीजें तय हुई हैं, और मर्जर की बात को होल्ड किया गया है कि आगे बाद में देखा जाएगा इस बात को, कि इस बात पर कैसे इसको आगे बढ़ेंगे। लेकिन वो भी बात हुई।
और इनको मैं दीपक प्रकाश को मंत्री बनाने का फैसला हुआ। ज्ञानेश्वर जी, आप जानते हैं और हम लोग चर्चा भी कर चुके हैं कि वो अपने बेटे का भी उन्होंने तय कर लिया है, वो अपने अपने करियर के आगे भी, अपने राजनीतिक करियर के आगे भी अपने बेटे के करियर को रख रहे हैं। और ये बात सब जानते हैं कि अगर जिस तरह का घटनाक्रम हुआ, अगर उनके बेटे को 4 महीने मंत्री रहने के बाद अगर सरकार भंग हुई और दोबारा नहीं बनाया जाए तो करियर पर बड़ा सवाल उठेगा। फिर अगले चुनाव तक इंतजार करिए, ऐसी स्थिति हो जाएगी, फिर वो क्या करेंगे। तो एक सवाल था। दूसरा, पार्टी कैसे एकजुट रहेगी? अगर पार्टी में से अगर इनको अपने बेटे को नहीं बनाते हैं तो पार्टी में से बाकी किसी को अगर बनाएंगे, पत्नी को छोड़ के, तो एक अलग तरह का सवाल था कि किसको बनाएंगे। 3 लोग 3 अलग अलग कास्ट फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, भूमिहार हैं, राजपूत हैं और कुशवाहा है, तो उसमें किसको बनाएंगे? जिसको बनाएंगे बाकी 2 लोग नाराज होंगे। तो अपनी दुविधा उनके साथ थी, हम सामने थी। हमको लगता है उन्होंने डिस्कस किया बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से कि अभी इस बात को छेड़ेंगे तो नए तरह की समस्याएं खड़ी होंगी, पार्टी के लिए भी, गठबंधन के लिए भी। और उनकी बात को स्वीकार किया गया। ये माना गया कि अभी कोई समस्या नहीं खड़ी करनी है, नई सरकार बनी है। और बीजेपी अभी इस बात को मान रही है ज्ञानेश्वर जी कि उनकी नई सरकार एकदम शुरुआती दिनों में किसी कंट्रोवर्सी में नहीं फंसे, क्योंकि फिर दूसरे लोगों के लिए, जो आरजेडी के लिए, दूसरी कांग्रेस पार्टी के लिए, प्रशांत किशोर के लिए, सबके लिए मौका बनेगा। हालांकि अभी बहुत बड़ा बहुमत दिख रहा है, लेकिन आप याद करिए ज्ञानेश्वर जी कि जब 206 का बहुमत था तभी नीतीश कुमार पहली बार अलग हुए थे। जी, निश्चित तौर तभी पहली बार अलग हुए 2010 के बाद, चुनाव के बाद, जब 206 का बहुमत था। और उसी तरह से राजीव गांधी को जब 415 का बहुमत मिला, उसके बाद ही कांग्रेस का पतन शुरू हुआ था। तो बीजेपी इस बात को समझती है कि इतना बड़ा मैंडेट मिला, इसका ये मतलब नहीं है कि हम हर चीज को फॉर गारंटेड मान के चले। हर सहयोगी दल के नेता को खुश रखना है, उसकी बात माननी है, उसके हिसाब से काम करते हुए दिखना है। तो इस मामले में फिर आपने ठीक कहा कि वो सबसे अच्छा, जो जिसके लिए हम लोग ये भी मतलब ये सब भी कह सकते हैं कि असली जादूगर जो है, बाजीगर उपेंद्र कुशवाहा निकले, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि नहीं होगा नहीं होगा, होते होते उन्होंने मंत्री पद भी इंश्योर किया। और अब उनको एमएलसी भी इसी महीने अंत में, हमको लगता है एमएलसी के चुनाव होंगे या जब जून फर्स्ट वीक में, मई एंड में, तो उसमें उनके बेटे को 6 साल वाली एमएलसी भी मिल जाएगी। अब इसके आगे बीजेपी के साथ उनके रिश्ते किस तरह से इवॉल्व होते हैं, मर्जर की बात होती है या किस तरह से इवॉल्व होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो ये देखने वाली बात होगी। देखिए, जेडीयू के बाकी मंत्रियों की चर्चा करें इसके पहले आगे यह बताइए, जो आपने कहा कि निशांत कुमार क्यों नहीं बन रहे थे, अब क्यों बन गए। देखिए, बन तो वह डिप्टी सीएम भी बन जाते, डिप्टी सीएम क्या परेशानी थी। विजय चौधरी और विजेंद्र यादव बने। यदि निशांत तैयार होते तो विजय चौधरी और निशांत ही होते। इसके बाद वह बिहार की यात्रा पर निकले, चंपारण गए, फिर आज विराम की स्थिति बनी और उन्होंने शपथ ले ली। तो क्यों नहीं बन रहे थे, अब क्यों बन गए। हम लोगों ने देखा कि उनके न बनने की स्थिति में कुर्मियों में लड़ाई कैसे शुरू हो गई थी। तो निशांत, बिल्कुल ज्ञानेश्वर जी, इसके 2-3 कारण हैं। पहला तो एक, जिस दिन उनकी बातचीत हुई सम्राट चौधरी का नाम तय होने के पहले, नीतीश कुमार के घर में जो मीटिंग हुई, जिसमें परिवार के लोग भी थे और इनर सर्किल के लोग थे, उस दिन नीतीश कुमार ने कहा कि अरे जब हम हइये हैं तो निशांत की क्या जरूरत है। ये उनके शब्द थे कि जब हम हइये हैं तो समय। अब लोग इस बात पर क्या कहें, नीतीश कुमार के सामने बहुत ज्यादा कोई बोल नहीं सकता है, एक आध मौकों को छोड़ करके। तो एक ऐसा हुआ कि निशांत भी थोड़े रिलक्टेंट थे। आपने पूरी कहानी बताई थी कि किस तरह से वो जा करके अपने पिता से उन्होंने कहा था कि आप 6 महीने और रहिए, 4-5 महीना कम से कम और रहिए, और इस बीच हम राजनीति का अनुभव प्राप्त करते हैं और तब बन जाएंगे। तो एक उनके तरफ भी एक रिलेक्टेंस था, एक हिचक थी, चूंकि अभी कोई जिम्मेदारी कभी संभाली नहीं है उन्होंने। और नीतीश कुमार भी चाह रहे, ये इस माइंडसेट में थे कि अभी अचानक हम हटे और अपने बेटे को बना दे तो इसका एक इम्पैक्ट बड़ा होगा। कई लोग इसका लाभ लेने के लिए बैठे हुए हैं, तो उन्होंने उस समय रेसिस्ट किया, रुक गए। उसके बाद नालंदा में कुर्मी राजनीति ऐसी शुरू हो गई, बीजेपी के तरफ से भी कुर्मी नेताओं के नाम आने लगे। वहां ये बैनर पोस्टर बनने लगा कि भाई आप हरिनारायण सिंह को बनाइए, तो फला जी को बनाइए, श्रवण कुमार को तो विधायक दल का नेता बनाना ही पड़ा। तो ये हो गया कि कई पावर सेंटर बन जाएंगे, और जब कुर्मी राजनीति ही बिखर जाएगी, नीतीश कुमार कोयरी, कुर्मी, धानुक तीनों को साध करके रखे कि 11-12% का वोट बैंक अपने साथ रखा तो बाकी चीजों को जोड़ने में सफल रहे, कामयाब रहे। अगर कुर्मी ही नहीं टूटेगा, जो कोर है उनकी पूरी राजनीति का, तो कैसे बाकी लोग कैसे जुड़ेंगे। और बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं कोयरी जाति के आते हैं, कुशवाहा जाति के सम्राट चौधरी और पैन बिहार लीडर हैं अब, तो उनके साथ सब आदमी अलाइन हो जाएगा, तो जेडीयू की पॉलिटिक्स को इससे नुकसान होगा और धीरे धीरे बीजेपी भी उस वोट को लेने की कोशिश करेगी। हम लोग सुन रहे थे कि अवधेश कुमार का भी नाम आ रहा था और कृष्ण कुमार मंटू का भी नाम आ रहा था, अल्टीमेटली दोनों नाम कटे। तो ये कुर्मी राजनीति थी, नालंदा की पॉलिटिक्स थी। दूसरा, पावर सेंटर नहीं बनने देना था कि दोनों डिप्टी सीएम के पावर सेंटर होगा, एक श्रवण कुमार का पावर सेंटर होगा, एक प्रदेश अध्यक्ष का पावर सेंटर होगा, एक राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्रियों का होगा। उसमें निशांत कहां जगह बना पाएंगे।
बिल्कुल। एक तीसरा कारण, तात्कालिक कारण ज्ञानेश्वर जी ये हुआ जो हमको बताया लोगों ने, कि एक दो सभाएं उनकी अच्छी नहीं हुई। जब वो गए तो उनकी पहली सभा काफी अच्छी हुई, दूसरी सभा अच्छी नहीं हुई। तो एक बहुत जानकार व्यक्ति जो घर की खबर रखते हैं, उनका कहना था ज्ञानेश्वर जी कि नीतीश कुमार पल पल की खबर ले रहे हैं निशांत की यात्रा हाँ के जी। बीच की। जी। हाँ, कि कैसे यात्रा चल रही है, कहाँ पहुंचे, कितने लोग जुटे। तो जो जो पटना से गाड़ी निकलने का काफिला हुआ, वो नीतीश कुमार को बताया गया, उससे वो संतुष्ट नहीं थे हम्म। कि इतना कम गाड़ी कैसे गई, फिर इतनी भीड़ कम कैसे हुई। फिर अपने एक कमेटी बनी है वहां, एक नीतीश कुमार के की पार्टी में कमेटी बनी है, उस कमेटी का काम है ये जांच करना कि कैसे लोग नहीं जुट रहे हैं। एक बड़े उन लोगों के एक करीबी नेता के बारे में खबर आ रही है कि उन्होंने कई लोगों को रोका कि अरे कहाँ जाइएगा, दो गाड़ी काहे ले जाइएगा, एक ही गाड़ी ले जाइए, एक ही गाड़ी में तीन चार आदमी बैठ जाइए। तो ये चीजें जो हुई हैं, उसका एक निष्कर्ष ये निकाला गया कि अगर निशांत के मंत्री हो जाएंगे तो हम्म। अपने आप बहुत सारी चीजें उनके साथ जुड़ जाएंगी। हम्म। जो मिनिस्टर का पैराफर्नेलिया होता है वो तो सब आ ही जाएगा ना उनके साथ, फिर बिल्कुल। उनकी सिक्योरिटी तो है ही, लेकिन और भी चीजें आ जाएंगी। उनके विभाग के लोग होंगे, विभाग के अधिकारी कर्मचारी होंगे, जिस जिले में जाएंगे उस विभाग से जुड़े लोग आएंगे, और हम्म। फिर एक मैसेज जाएगा कि अब ये भी पावरफुल है, मिनिस्टर है, एग्जीक्यूटिव के भी पार्ट है, और इनको ये कुछ काम करा सकते हैं। तो जेडीयू के वर्कर्स में भी एक उत्साह रहेगा। तो ये तीन कारण है कि पहला जो नीतीश कुमार असिस्ट कर रहे थे वो तैयार हुए कि हम बनाते हैं, दूसरा परिवार के लोगों का भी दबाव था और निशांत भी तैयार हुए, तीसरा जो अभी यात्रा में अब समझ में आया, जो बात हम लोग पहले से कह रहे थे कि कोई दूसरा पावर सेंटर नहीं इमर्ज करे, और जब आप मंत्री, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री रहते हैं तो बहुत सारी चीजें आपके साथ ऐसी ही जुड़ती हैं, और हम्म। कोई कुर्मी पॉलिटिक्स का एंगल हम लोगों ने डिस्कस किया। तो ये सब कुल मिलाकर के ये डिसाइड हुआ कि निशांत को बनाया जाए, इसके बाद वो एमएलसी बने और एक पार्टी, सरकार, संगठन सबकी राजनीति करे, टाइम लगाएं, उनको ट्रेन किया जाए प्रशासनिक कामों के लिए और राजनीतिक कामों के लिए। देखिए, मुझे लगता है, देखिए हमारा और आपका कार्यक्रम निशांत भी देखते हैं, मुख्यमंत्री निवास में भी देखा जाता है, नीतीश कुमार के आवास पर भी देखा जाता है कि निशांत को थोड़ी और आजादी देनी चाहिए। बिल्कुल। उन्हें एक अलग बंगला अलॉट किया जाना चाहिए, मिल ही जाएगा, और वहां वह दिन भर काम करें। शाम में भले मार्गदर्शक की तरह नीतीश कुमार समझाएं। नीतीश कुमार के सामने ना निशांत बहुत कूल रह पाएंगे, ना निशांत बहुत फ्री हो पाएंगे। और निशांत जब अपनी जगह पर बैठेंगे तो अपने लोगों के साथ, क्योंकि देखिए एक निराशा टीम निशांत के साथ हुई होगी जब निशांत राजनीति में आए और इतने सारे विधायक जुड़े और कहा जाने लगा कि टीम निशांत, टीम निशांत। लेकिन निशांत तो मंत्री बन गए, लेकिन टीम निशांत का कोई भी मंत्री नहीं बन पाया। तो निशांत की शक्ति क्या, वह इन विधायकों ने भी देखी। उन विधायकों को जोड़े रखना पार्टी के लिए और सरकार दोनों के लिए जरूरी है। तो निशांत को थोड़ी और आजादी मिलनी चाहिए। टीम निशांत के जो एमएलएज हैं वह थोड़े मायूस दिख रहे हैं। हाँ, बिल्कुल मायूस होंगे, क्योंकि लग रहा था, और हम लोग को भी एक लग रहा था पहले दिन से कि कुछ नया होना चाहिए। तो जो नया होना था वो बीजेपी ने किया। बीजेपी ने कुछ नए चेहरे जरूर ले आए, लेकिन जेडीयू में वही सब पुराने लोग, आजमाए हुए लोग, जो पिछली सरकार में नहीं मंत्री थे तो उससे पहले कभी मंत्री थे, नीतीश कुमार के करीबी थे, तो ऐसे लोगों को ही मंत्री बनाया गया। अब इनके साथ डील करने में निशांत को एक समस्या आएगी। देखिए, वो होंगे भले मंत्री या बाद में उप मुख्यमंत्री हो जाए, लेकिन वो उस पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं, ये स्टैब्लिश करना होगा वहां। और ये तब स्टैब्लिश होगा जब उनको और ज्यादा आजादी मिलेगी, उनकी टीम मजबूत होगी और उनमें अपने अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि ये हमारी पार्टी है। ये कॉन्फिडेंस जो है, थोड़ा समय तो लगता है, किसी को भी एकदम अचानक से सौंपिएगा तो ये दिक्कत होती है, ये समस्या आती है। लेकिन वही है कि उनको जितनी जल्दी कोप करें, जितनी जल्दी ग्राउंड गेन करें, उतना अच्छा है। और भरोसे की टीम लगानी होगी ज्ञानेश्वर जी, उसकी कमी दिख रही है। हमको लगता है कई लोग पिछली बार मंत्री नहीं बनने के समय भी, अभी उनकी यात्रा के समय भी, कोई ऐसा व्यक्ति जो अभी हम लोग सुन रहे हैं ना, ये विजय का कौन एक नया व्यक्ति आया जो उसने उनको किस तरह से चेंज ही कर दिया, उनकी एक एक बातचीत को, बोलने के तरीके को, उनके एजेंडे को। जॉन नाम है उनका, जॉन। तो अब ये ऐसा भरोसा हो कि टॉक टू जॉन कहे, जो कोई भी बात आए विजय को तो कहेंगे टॉक टू जॉन, जॉन से बात करिए। और जॉन उनको उस तरह से गाइड करे, उस तरह से पार्टी लेके जाए। तो कोई ऐसा जॉन जो है, ऐसा व्यक्ति चाहिए है, हमको लग रहा है निशांत के लिए, जो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करे। आ जाएगा वो। उनके सब जानते हैं कि उनके पिता की बनाई पार्टी है, वो सर्वोच्च नेता है, लेकिन अपने अंदर जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा, वो डील करने लगेंगे बराबरी से अपनी पार्टी के बड़े नेताओं के साथ। अभी भी वो आशीर्वाद लेने के ही मोड में है। ये ठीक है, बिहार का संस्कार है, लोग आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन इतना ज्यादा नहीं हो गया। आप नीतीश कुमार के बेटे हैं, अब आप मंत्री हो गए और पार्टी के सर्वोच्च नेता होने वाले हैं। तो आप अपने कॉन्फिडेंस के साथ काम करें, इंडिपेंडेंट होकर के काम करें, और जो भी मिनिस्ट्री लें ज्ञानेश्वर जी, अभी हम लोग उसकी बात, मिनिस्ट्री जब बटेगी तब उसका वो भी देख लेंगे हम लोग कि किस तरह से परफॉर्म करते हैं मिनिस्ट्री में, जो उनको मिलता है उसमें कैसा परफॉर्म करते हैं। लेकिन
वो मिनिस्ट्री उनको ऐसा लेकर के छाप छोड़नी चाहिए अपने काम से, बिल्कुल। जनता के बीच में। अब पार्टी के संगठन में भी और मंत्रालय के काम में भी अगर वो एक छाप छोड़ते हैं, अपनी छवि बनाते हैं, तो अपने आप नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी मान लिए जाएंगे। नहीं तो कोई आदमी बना नहीं सकता है। धक्का दे के आप नीचे से हाथ लगा के पेड़ पर बहुत ऊंचा नहीं चढ़ा सकते हैं, उसके लिए तो खुद ही चढ़ना होगा, खुद ही चढ़ना होगा, उनको खुद ही दिखाना होगा। और ये आप सोचिए ना, कितनी बड़ी बात है ज्ञानेश्वर जी की, आपको बैठे बैठे इतनी सारी चीजें, बिहार में विधायक बनने के लिए लोग, पार्षद बनने के लिए कितनी एड़ियां रगड़ते हैं, कितने जगह कितने दरवाजे जाते हैं भाई, कितनी कोशिश करनी होती है। आप बन गए तो अब इस मौके का लाभ उठाइए और कुछ अच्छा करिए अपनी पार्टी के राजनीति के लिए। अब उनके ऊपर प्रेशर बहुत होगा ज्ञानेश्वर जी, बीजेपी के तरफ से भी एक प्रेशर होगा उनकी कास्ट की पॉलिटिक्स के अंदर। सम्राट चौधरी जिस तरह से नीतीश कुमार पूरे पूरे उस समुदाय के नेता हुए, उस तरह से सम्राट चौधरी भी नेता है। उसमें अपनी जगह बनाना मामूली चैलेंज नहीं होगा। उस चैलेंज को कोप कैसे करते हैं, ये बड़ी उनके लिए, उसके लिए बड़ी तैयारी करनी होगी। बिल्कुल। तो देखिए, जेडीयू के जो आज शपथ लेने वाले मंत्री हैं, उनके नाम हम बता देते हैं, फिर आगे चर्चा करते हैं। निशांत कुमार तो है ही, श्रवण कुमार स्थायी, जब जब भी सरकार रहती है तो बनते ही बनते हैं। अशोक चौधरी अभी लगातार वाले हैं, कितने इफ बस चल रहे थे, लेकिन अशोक चौधरी पर नीतीश कुमार ने फिर से भरोसा जताया है। लेसी सिंह स्थायी है। मदन सहनी, सुनील कुमार पूर्व आईपीएस प्राधिकारी, शिक्षा मंत्री थे। जमा खान अकेले अल्पसंख्यक होने का फायदा मिलता है। भगवान सिंह कुशवाहा को लाया गया। हाँ, भगवान सिंह कुशवाहा पुराने नेता हैं, वह किसी दूसरे से कम अपने को नहीं मानते हैं, किसी दूसरे कुशवाहा नेता से अपने को कमतर नहीं मानते हैं। शीला मंडल पहले से रही है। दामोदर रावत, इन्हें भी पहले मौका मिला है। देखिए, हमने कहा कि शीला मंडल और दामोदर रावत बीजेपी से धानु कोटा जेडीयू ने अपने कोटे में ट्रांसफर करा लिया, और कुर्मी कोटा। बुलो मंडल गंगोटा, देखिए पूर्व सांसद रहे हैं। रत्नेश सदा, यह भी पहले। श्वेता गुप्ता, एकमात्र चेहरा, नया चेहरा शिवहर से। 2019 की कहानी भी हमें याद है, आपको भी याद होगा, कैसे इनके पति को टिकट मिला था और कैसे वापस ले लिया गया था। तब आसिफ सिंह के बारे में बहुत सारी चर्चाएं हुई थी। तो इस लिस्ट को देखकर आपको क्या लगा? देखिए, सबसे पहले हम लोग इसी जेडीयू की लिस्ट की ही बात कर रहे हैं, तो ये दोनों पार्टियों में एक समान बात दिखेगी आपको कि दोनों अपने कास्ट का फोर्ट होल्ड करना चाह रहे हैं। अपनी जाति का जो किला है वो कोई छोड़ना नहीं चाह रहा है। नीतीश कुमार के शपथ लेने वाले मंत्रियों को, दो लोगों को छोड़ दे जो दोनों लोग पहले उनके कोर वोट को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। विजय चौधरी भूमिहार हैं और विजेंद्र यादव हैं। हम लोग जानते हैं, पहले चर्चा कर चुके हैं कि ये कोर वोट नहीं है, एक आरजेडी का वोट है, एक बीजेपी का वोट है। नीतीश कुमार को भी मिलता रहा है भूमिहार वोट, लेकिन उस तरह से नहीं मिलता है। इसलिए मेन आज जो 13 लोगों ने शपथ ली, ज्ञानेश्वर जी, इस 13 में आप सोचिए कि 5 कोयरी, कुर्मी और धानुक है। 13 में से 5, दो कुर्मी श्रवण कुमार और निशांत कुमार, 2 धानुक शीला मंडल और दामोदर राउत, और 1 कुशवाहा भगवान सिंह कुशवाहा। तो 5 जो है उस वर्ग से, जो जिस वर्ग का सबसे पहले ताना बाना नीतीश कुमार ने बुना था, कोयरी कुर्मी धानु का, उसके 5 मंत्री हैं 13 में से। उसके बाद 1 गंगोता है, तो 6 तो ये हो गए, 2 दलित हैं। तो जेडीयू ने जो अपना समीकरण बनाया है, वो अपने कोर वोट के इर्द गिर्द अपना समीकरण बनाया है जेडीयू। और वो कोई इसने सोच ली अपना, उसको पता है कि उसको अपना वोट, अच्छा जमा खान का नाम आपने लिया बीच में, वो भी जोड़ दें। बीजेपी के साथ रहते हुए मुस्लिम नेता को मंत्री बनाने की अपना जोखिम है। देखिए, बंगाल जीती है भारतीय जनता पार्टी, 294 में से एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया था। पिछली बार 9 मुस्लिम लड़ाए थे, बीजेपी ने एक भी मुस्लिम नहीं दिया। और बजाबता ये वहां के नेताओं ने कहा कि ये 70-30 की लड़ाई है। यही 70-65-35 की लड़ाई असम में होती है, 80-20 की लड़ाई उत्तर प्रदेश में होती है। तो बीजेपी बिल्कुल एकदम हार्डकोर उस लाइन पर चल रही है कि पोलराइजेशन कराना है। इसके बावजूद मुस्लिम को रखा, तो इसका अर्थ है कि नीतीश कुमार जो राजनीति करते रहे हैं, अपनी जो राजनीति करते रहे कि कोयरी, कुर्मी, धानुक, अति पिछड़ा, मुस्लिम और उसके साथ कुछ फॉरवर्ड, इसको जोड़ करके उन्होंने जो समीकरण बनाया था, वो समीकरण उन्होंने बनाया रखा। सब विश्वसनीय लोग हैं, लॉयल लोग हैं जिनको उन्होंने बनाया। जाति के समीकरण को पर फिट बैठते हैं, और क्षेत्रीय समीकरण भी उनके साथ पूरी तरह से आप सबके साथ जुड़े, सब क्षेत्रीय समीकरण का भी उन्होंने ध्यान रखा है। क्या चाहे अंग प्रदेश के लोग हों या शाहबाद का व्यक्ति हो, चाहे सारण का व्यक्ति हो, उन्होंने हर जगह से इस बात को हर इलाके से अपना जो जी दलित 3 हो गए ना, अशोक चौधरी, 3 हो गए दलित, वही रत्नेश सदा और सुनील कुमार, 3 दलित हो गए। तो वही 3 दलित, और तीनों अलग अलग दलित में के अलग अलग समूह को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 6 वो 5-4 वो हो गए कोयरी, कुर्मी, धानुक, और तो वो
एक मुस्लिम, एक गंगोता, तो अपना हर जो वोट बैंक जिसको उन्होंने साधा है, छोटे छोटे वोट को जोड़ करके जो उन्होंने अपना एक समीकरण बनाया हुआ है, उसका उन्होंने पूरी तरह से ध्यान रखा है। इसका मतलब नीतीश कुमार, जो आपने बार बार कहा है कि वो धानुक पॉलिटिक्स को अपने ही पाले में रखना चाह रहे हैं, बिल्कुल, और कुर्मी पॉलिटिक्स को भी अपने पाले में रखना चाहते हैं, और कोयरी पॉलिटिक्स भी अपने पाले में रखा उन्होंने, भगवान सिंह कुशवाहा को बनाया। तो ये समीकरण यही दिखाता है ज्ञानेश्वर जी कि नीतीश कुमार दोनों तरफ से, आप बीजेपी की जब बात करेंगे, आप लिस्ट बताएंगे तो हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे, बीजेपी ने भी अपने कोर वोट का ध्यान रखा है, और उसी अंदाज में जेडीयू ने भी अपने कोर वोट का ध्यान रखा है, दोनों। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई अविश्वास है, लेकिन राजनीति में 100% विश्वास भी कोई चीज नहीं होती है, विश्वास नहीं है, अभी दोनों में सद्भाव है, लेकिन सहमत का खेल चलता रहेगा, दोनों में से कोई अपना वोट नहीं छोड़ेगा, दोनों अपने अपने वोट की राजनीति करेंगे, मुसलमान की भी करेंगे जेडीयू, कोयरी कुर्मी धानु की भी, फॉरवर्ड की भी, अति पिछड़ा की भी, दलित की भी, वो करेंगे। देखिए बीजेपी की लिस्ट की बात करें इसके पहले अजीत जी, हमने देखिए प्रारंभ में ही कहा था कि अब परिवारवाद की बात बिहार में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पूरी लिस्ट, पूरा कैबिनेट जो है उसमें कितने हैं, शकुनी चौधरी के बेटे सम्राट चौधरी, अजय निषाद की पत्नी रमा निषाद, जगन्नाथ मिश्रा के बेटे नीतीश मिश्रा, जीतन मांझी के बेटे संतोष सुमन, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश, तमाम ऐसे नाम भरे पड़े हैं कि अब आप यह नहीं कह सकते कि परिवारवाद यहाँ नहीं है। परिवारवाद अब राजनीति में बेमानी है, यह चलता ही रहेगा, इसे मान लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये हो गया ना, अभी और भी नाम आप निकालेंगे तो भी आ जाएगी, दिग्विजय सिंह की बिटिया है मंत्री बनी, और कई ऐसे नाम निकल आएंगे, सबके कई बड़े नाम, सारे कई मंत्रियों के नाम आएंगे जो सेकंड सेकंड जनरेशन के मिनिस्टर है। तो वो इसका अभी तो एक स्वीकार्य हो गया है, लेकिन प्रशांत किशोर जिस तरह से हैमर करते हैं, आप देखिए, हम इस बात को फॉलो कर रहे हैं ज्ञानेश्वर जी, तमिलनाडु की हार, जो स्टालिन की हार है, उसमें कहीं ना कहीं इस बात का हाथ है। लोग एक समय के बाद लोग उब जाते हैं, एक समय के बाद, एक सीमा के बाद लोग उबते हैं। आप देखिए, स्टालिन खुद चुनाव हार गए, वहां से ग्राउंड से लोगों ने कहा कि ये बात ठीक नहीं लगी बहुत सारे लोगों को कि भाई करुणानिधि रहे, फिर स्टालिन ने अपना उत्तराधिकारी अपने बेटे उदयनिधि को बना दिया, तो कितने समय तक ये देखेंगे। तो ये जो ये चीजें एक समय के बाद, एक लिमिट, हर चीज की, हर विचार का एक एक्सपायरी डेट होती है, नए लोग आते हैं, तभी विजय आ गए तमिलनाडु में। तो ये बिहार के लिए भी, जो बार बार प्रशांत किशोर कहते हैं कि इतने ही परिवार हैं, 1200 परिवार हैं, उतने ही परिवार के लोग जो है सब बनते हैं, एमएलए एमपी बनते हैं, सब कुछ उन्हीं के इर्द गिर्द होता है। तो ये किसी न किसी समय लोगों को ध्यान में आएगा। तो इसका ये मतलब नहीं कि सब लोग खत्म हो जाएंगे, इन सब लोगों के लिए कोई खतरा है। इन सबको अपनी आइडेंटिटी बनानी होगी, अपने काम से प्रूव करना होगा अपने को, अपनी आइडेंटिटी लोगों की नजर में अपने को नेता के तौर पर एस्टेब्लिश करना होगा। आपको मौका मिल गया अपने पिता के नाम के कारण, या अपने भाई के, अपने पति के नाम के कारण, लेकिन आपको अपनी छवि बनानी होगी, काम करके लोगों के बीच में अपनी इमेज बनानी होगी। लोग स्वीकार कर लेंगे तब फिर अलग बात है। ये नहीं चल सकता है कि बहुत दिन आप सिर्फ इस नाम पर चले। चलिए, तो देखिए अब चलते हैं बीजेपी लिस्ट में। देखिए बीजेपी की लिस्ट में रामकृपाल यादव पहले से मंत्री थे, केदार गुप्ता फिर से बनाए गए हैं, कानू जाति से हैं, ईबीसी से हैं, नीतीश मिश्रा जगन्नाथ मिश्रा के बेटे, मिथिलेश तिवारी देखिए ब्राह्मणों का कोटा बढ़ गया, और रमा निषाद, विजय कुमार सिन्हा, रमा निषाद अजय निषाद की पत्नी, विजय कुमार सिन्हा को क्या कैसे यह देखने की बात होगी, कितना मनवाया गया, कितना माने हुआ। कहा जा रहा है कि रात में भी मीटिंग हुई थी मौर्य होटल में, अमित शाह, सम्राट चौधरी, अपुष्ट खबर है, अमित शाह, सम्राट चौधरी, ललन सिंह, विजय सिन्हा सभी लोग थे। दिलीप जायसवाल पूर्व अध्यक्ष हैं, वही मंत्री थे, प्रमोद चंद्रवंशी, लखेंद्र पासवान, संजय टाइगर, इंजीनियर कुमार शैलेंद्र, देखिए भूमियारों की संख्या भी बढ़ गई। नंद किशोर राम, हमने कहा पता नहीं कैसे, सुबह जब लोगों ने नाम बताया मुझे तो वे स्वयं पता कर रहे थे कि कहां से, उन्हें भी याद नहीं था। और रामचंद्र प्रसाद, अरुण शंकर प्रसाद, श्रेयसी सिंह। तो इसमें क्या दिखा? देखिए एकदम सेम जो एक थ्योरी है जो रिपीट कर रहे हैं हम, जो जेडीयू की जो में जिस तरह से अपने कोर वोट को जेडीयू ने एड्रेस किया, उस तरह से बीजेपी ने अपने कोर वोट को एड्रेस किया। देखिए बीजेपी के आज जो 15 मंत्री बने हैं उसमें 6 फॉरवर्ड, उधर 5 कोयरी कुर्मी धानुक हैं और इधर 6 फॉरवर्ड है। 2 राजपूत हैं, 2 ब्राह्मण हैं, 2 भूमिहार हैं, जहां तक हम आपकी लिस्ट पढ़ रहे हैं। तो आप देखिए एकदम नीतीश कुमार की पार्टी को कोयरी कुर्मी धानुक की राजनीति करनी है तो 5 उधर उस समाज के 5 लोग हैं। इधर बीजेपी के वोट में 2 वर्ग
हमेशा माना जाता था, लालू यादव भी कहते थे और दूसरे नेता भी बार बार कहते थे कि ब्राह्मणों बनियों की पार्टी है। ये पुराने जमाने से बीजेपी को कहा जाता था कि ब्राह्मणों बनियों की पार्टी है। जी वो कोर देखिए, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उसके बाद आप देखिए आज जो 15 लोग हैं उसमें से 6 लोग फॉरवर्ड हैं, और उसके बिल्कुल। बाद वैश्य समाज के जो 4 लोग हैं, उस हम्म। चारों लोगों की आप जाति उपजाति देखिए, एक तलवार है, एक कानू है, एक तेली है, एक सूड़ी है। जी तो इस जी। 15 में से 4 वैश्य और हम्म 6 फॉरवर्ड। तो हम्म जाहिर है भारतीय जनता पार्टी ने, ज्ञानेश्वर जी, अपने कोटे की 101 सीटें जो विधानसभा की थी उसमें 49 फॉरवर्ड लड़ाए थे, हम्म। और नीतीश कुमार ने 77 पिछड़ा लड़ाया था। पिछड़ा अति पिछड़ा सब मिला करके उन्होंने, दलित सब मिला के 77 लड़ाए थे। इधर 49 फॉरवर्ड लड़े थे बीजेपी की तरफ से। तो ये अभी वो चूंकि जीते भी उसी अनुपात में है जिस अनुपात में लोग बिल्कुल। लड़े हैं, तो रिप्रेजेंटेशन देना है। तो 6 फॉरवर्ड बनाए बीजेपी ने, और उस अपना कायस्थ तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया ही हुआ है, उसमें तो सबसे बड़ा ही पद बीजेपी ने दे दिया है। जी। तो और वैश्य समाज को लिया। हम्म ये इससे पता चल रहा है कि दोनों को किस किस कास्ट को एड्रेस करना है, क्या अपना जो समीकरण है इनका। तो अब फॉरवर्ड है, वैश्य है, वैश्य में जो पचपनिया जाति जिसको बोलते हैं, जिसमें सब ज्यादा आबादी और ज्यादा इन्फ्लुएंशियल आबादी उसी की है, उनको हम्म। बीजेपी ने साधा है। कोयरी कुर्मी धानुक को नीतीश कुमार की पार्टी ने साधा है। दलित को दोनों तरफ से साधा गया, दोनों तरफ से दलित टिकट दिया गया, जिनका आप नाम ले रहे हैं नंदकिशोर राम का। जी। ये बीजेपी ने अपना एक नया प्रयोग है बीजेपी का। शिवेश राम देखिए, पहले। सीवीएस राम को भेजा, जी वो राज्यसभा भेजा, तो वही दोनों डिफरेंट रीजन से, एक क्षेत्र हो गया उधर बक्सर के तरफ आरा में, मतलब सासाराम, और दूसरा जी। पश्चिमी चंपारण। तो यहाँ हम्म दोनों जगह जो अपना चुना उन लोगों ने, जो बाकी कास्ट का, मतलब दलित में अनुसूचित जाति के बाकी कास्ट का जो सब कास्ट है उनका रिप्रेजेंटेशन था। हर हम्म जाति के लोग थे, पासवान का भी था, माझी थे, अशोक चौधरी हैं। गठबंधन की बात हम ओवरऑल कर रहे हैं। और ये जो रविदास वोट है, इसके बारे में ये कहा जा रहा था कि ये आरजेडी की तरफ इंक्लाइंड है, थोड़ा कांग्रेस की तरफ इंक्लाइंड है, इसलिए बिल्कुल। जनक राम का नाम लिया जा रहा था कि जनक राम बने। हम्म। नंदकिशोर राम ने जनक राम के साथ काम किया हुआ है, उनके सहयोगी अच्छा। के तौर पर काम बिल्कुल। किया हुआ है। तो हम्म अब यही संयोग है, जो हम जिस टेकअवे के पहले बात कर रहे थे कि मंगल पांडे का जितना नाम श्योर था, वैसे जनक राम का नाम भी श्योर बताया जा रहा था कि वो भी बनेंगे, लेकिन वहां भी जी। एक झटका बीजेपी दिया। ये बीजेपी का तरीका है। तो हम्म दलित को दोनों ने अपने हिसाब से एडजस्ट किया है, और बाकी अपने अपने कोर वोट को पर ही स्टिक किया है कि बीजेपी फॉरवर्ड बनिया, और जेडीयू कोयरी कुर्मी धानुक अत्यंत पिछड़ा जेडीयू करेगी। एलजेपी यहाँ से कोई आश्चर्य तो हुआ नहीं। संजय सिंह और संजय पासवान पहले से तय थे। संजय सिंह को लेकर जो विवाद उठे थे उसे भी देखिए निस्तारण कर दिया था चिराग पासवान ने। लेकिन चलते चलते मंगल पांडे को लेकर जो आपने पहले कहा, टेकअवे में कहा, मंगल पांडे को क्या मिल सकता है, क्या उम्मीदें हैं दिल्ली में? यदि उन्हें कुछ मिलता है तो क्या मिल जाएगा? संगठन में मिलेगा, सरकार में मिलेगा, क्या चर्चा है दिल्ली में? देखिए, दिल्ली में जो उसी समय सब आदमी सरप्राइज थे दिल्ली में, हमने कहा कि उस समय सबसे ज्यादा बात इसी चीज की हो रही थी। जी। ये कहा जा रहा है कि उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया जाएगा। देखिए, महामंत्री सबसे इंपॉर्टेंट पद होता है भारतीय जनता पार्टी में, अध्यक्ष के बाद महामंत्री होते हैं। हम्म कई महामंत्री 6, 7, 8 जितने या 5, जो भी 7, 8 महामंत्री बनेंगे, 9 भी बन सकते हैं, लेकिन हम्म उसमें पूरे देश से कास्ट का इक्वेशन बिठाना होता है। और एक चर्चा बड़ी तेज है कि उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव है, तो उत्तर प्रदेश से किसी ब्राह्मण को जनरल सेक्रेटरी बनाया जाएगा। हरीश द्विवेदी का नाम भी उसके लिए चल रहा है। तो जी। फिर बिहार से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो और बिहार से ही फिर एक जनरल सेक्रेटरी बनाया जाए, इसको लेकर के भी थोड़ी हिचक है। तो ये कहा जा रहा है कि वो उपाध्यक्ष बनेंगे और किसी अच्छे बड़े राज्य का उनको प्रभारी बनाया जाएगा, और एक तरह से उनको दिल्ली ले आने की बात है। ज्ञानेश्वर जी, बहुत जल्दी हो सकता है कि उनको दिल्ली ले आया जाए। जी। दिल्ली लाने का अर्थ है कि इसी तरह से प्रदेश की राजनीति में थे जेपी नड्डा, और जेपी नड्डा वहां मंत्री भी थे हिमाचल प्रदेश की सरकार में, लेकिन उनको दिल्ली ले आया गया। पहले वो जनरल सेक्रेटरी बने, फिर राज्यसभा में आए, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। तो नेता इस तरह से, दिल्ली में भी तो नेता राज्य से ही आएंगे ना। तो एक बात चर्चा है, कोई निगेटिव चर्चा उनके बारे में नहीं है, ये चर्चा है कि उनको दिल्ली ले आया जाएगा। तो दिल्ली लाने का तरीका ये हो सकता है कि फिर उनको राज्यसभा के रास्ते ले आया जाए, उपाध्यक्ष बनाया जाए, किसी 1-2 बड़े राज्य का प्रभारी बनाया जाए। तो ये होगा उनके लिए कुछ अच्छा होगा मंगल पांडे के लिए। और एक रह गई बात हम लोगों को, जो वेलकम इंक्लूजन है ज्ञानेश्वर जी, हम लोग पिछली बार इसको मिस किया था हमने नीतीश मिश्रा को, जब वो नहीं आए थे, नहीं उनको शपथ दिलाई गई थी। ये बड़ा वेलकम इंक्लूजन है। वो भले डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के बेटे हैं, लेकिन उद्योग मंत्रालय में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। वो एक बिहार की, पटना में चर्चा जब हो रही है नीतीश मिश्रा की कि यह विभाग अब कौन देख सकता है, यह विभाग कौन देख सकता है, तो हर विभाग में हो रहा है नीतीश मिश्रा को दे दीजिए। यह उनकी काबिलियत है, यह उनकी काबिलियत है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है।
और शाहनवाज हुसैन के बाद उन्होंने जिस तरीके से उद्योग विभाग को चलाया, लोग कह रहे हैं कि आप जो विभाग दे दें, नीतीश मिश्रा चला सकते हैं। और ऐसी काबिलियत का सर्टिफिकेट कुछ ही लोगों को राजनीति में मिलता है। बिल्कुल, तो इसलिए करें वेलकम इंक्लूजन हम इसलिए करें बिहार के लिए, हम लोग को तो उसी से मतलब होता है कि कौन काम कर रहा है बिहार के लिए, उसके 14 करोड़ लोगों के लिए, और किसके होने से क्या होता है कि मंत्री आपका ऐसा होना चाहिए है ज्ञानेश्वर जी। नीतीश कुमार ने कभी इस बात पर बहुत बहुत नहीं सोचा अपने। कुछ ही मंत्री ऐसे हैं जो प्रेजेंटेबल हो, जिनको आप ले आए। प्रेजेंटेबल का मतलब देखने सुनने में प्रेजेंटेबल की बात हम नहीं कर रहे हैं, जो जिस बैठे अगर किसी इन्वेस्टर से बात करे, किसी बड़ी कंपनी के सीईओ और चेयरमैन से बात करे, या भारत सरकार के मंत्री से या भारत सरकार के सचिव से बात करे, तो वो उससे बात करके उसको कन्विंस करने में सक्षम हो कि आप बिहार चलिए, बिहार में आपको सारी चीजें मिलेंगी, आप इन्वेस्ट करिए, बिहार में फैक्ट्री लगाइए। तो उन वैसे लोगों में नीतीश मिश्रा है कि वो जहां बैठेंगे उनकी उनकी उपस्थिति से उनकी काबिलियत का लाभ बिहार को मिलेगा। इसलिए वेलकम इंक्लूजन है नीतीश मिश्रा का। तो चलिए, वेलकम इंक्लूजन है। अब जरा विभागों का बंटवारा हो जाने दीजिए, उसके बाद और ज्यादा विस्तार से हम लोग बताएंगे कि बिहार का भविष्य क्या है और यह सरकार आगे क्या कर सकती है, क्या उम्मीदें रखें, और कहां विभागों के बंटवारे में, मंत्रियों के चयन में आशा बढ़ी और कहां निराशा हुई। विभाग बच जाने दीजिए, फिर हम लोग आपके सामने आएंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।